जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी मित्रों को पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मीयता से जय माया जान। आज आपको एक परम गोपनीय रहस्यमय विद्या, जिसे आप वाम मार्ग की साधना से सिद्ध कर सकते हो और अत्यंत ही शक्तिशाली बन सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस रहस्य में चमत्कारिक विद्या का नाम है शमशान को जागृत करना। ये सिद्धि वर्तमान में कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसकी पूर्ण गुप्त सही विधि और सही मंत्र आज आपको प्रथम बार हम बता रहे हैं इस YouTube के माध्यम से। तो इस साधना को करते समय अपने साथ स्त्री अवश्य रखें, ताकि साधना की उग्रता कम हो सके। इस रहस्यमय विद्या के बारे में हम आपको अधिक बतावे, क्योंकि ये तांत्रिक नगरी कामरू देश की विद्या है जो कभी असफल नहीं होती। श्री शमशान भैरवी की पूर्ण अनुकंपा से प्राप्त हुई थी ये विद्या मुझे, और इसी विद्या की सहायता से कई बार इस विकट और भयानक नर कंकालों से भरे हुए हाहाकार करते हुए शमशान के दिग्दर्शन भी कर चुका था मैं, श्री शमशान भैरवी की विकट कृपा से। और जिसे बार बार स्मरण करने पर सिहर जाता है और मेरा सारा खून भी जम जाता है उस विकट और भयानक घटना को याद करते हुए। अत्यंत गोपनीय होने पर भी ये विद्या बहुत ही चमत्कारिक और भयानक मानी जाती है। तांत्रिक नगरी में अत्यंत ही दुर्धर्ष शक्ति के रूप में ये विख्यात है। जिसका हृदय कमज़ोर हो, जो जल्दी ही शीघ्र ही भयभीत हो जाता हो, वह लोग इस साधना से दूर रहे। इस साधना को स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो शमशान अत्यंत ही जागृत हो, उसी शमशान में जा कर के ये साधना की जाती है। ये विशेष ध्यान दें। परंतु जो शमशान जिसमें सीताएं नहीं जलती हैं अथवा जो आधुनिक हो चुका है, उस शमशान में ये साधना कदापि ना करें। अब इस रहस्य में साधना का गुप्त मंत्र ध्यान से सुने। ओम नमो 8 काठ की लाकड़ी, मुंज बनी का कावा, मुवा मुर्दा बोले, नहीं बोले तो महावीर की आन, शब्द साचा पिंड का सा, पूर्व मंत्र ईश्वर पार्वती का वासा। ओम फट स्वाहा यह मंत्र है। बड़ा ही चमत्कारिक और जागृत सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की आपको 11 माला जप करना है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नित्य ही शमशान में जावे और मदिरा, मीन, लोबान, कपूर, कांचरी, साड़ सड़ीला, अगर और भूत दाना तथा जवा पुष्प की माला आदि सामग्री लेकर आप पूर्ण निर्वस्त्र हो और अपने साथ किसी स्त्री को लेकर शमशान में जावें। हाथ में लोहे का त्रिशूल और माथे पर देवी के सिंदूर का गोल टिक्का लगाकर ही जावे। ये पूरी विधि
इस YouTube पर पहली बार आज हमको आपको पूर्ण गोपनीय रूप से इस दिव्य विधि को चमत्कारिक विधान को अर्पित कर रहे हैं। किसी जागृत शमशान में ही आप जाएं और वो जागृत शमशान जहाँ रोज ही मुर्दे आते हैं और वहाँ कोई नहीं रहता हो, सुनसान जगह हो, ऐसी जगह ही आप सुने। वन प्रदेश से घिरा हुआ होना चाहिए। आधुनिक शमशान बिल्कुल वर्जित है इस साधना के लिए, ये ध्यान दें। सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा तथा उनके सानिध्य में ही ये भयंकर दुर्दोष और शमशान की सबसे भयानक जो साधना है, जिसे शमशान को उत्थापन जागृत करना कहते हैं, वो आप करें। कमज़ोर हृदय वाले तथा जो छोटी छोटी बातों से भयभीत होते हैं, वे साधक इस साधना से दूर रहें, ये विशेष ध्यान दें। बच्चे भी इस साधना से दूर रहें। स्त्रियों को ये साधना शीघ्र सिद्ध होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शमशान में अर्धरात्रि के समय अकेले जाएं और जलती हुई चिता के निकट बैठें और बैठने से पूर्व मंत्र सुने। ओम कामरुदेश कामाक्षा देवी मम देह रक्ष रक्ष कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार बोलते हुए त्रिशूल से अपने चारों ओर गोल घेरा बनावे। फिर उसमें बैठ कर के ही आप जो शमशान का मंत्र बताया है, उस मंत्र के रुद्राक्ष की माला से, जो रुद्राक्ष की पंचमुखी माला से 11 माला जप करना है। जप के पश्चात मदिरा की धार उस चिता में, जिस घेरे में आप बैठे हो, उस घेरे में बैठे बैठे ही चिता में वो मदिरा की धार दे दे तथा उसी घेरे में कपूर जलावे। बाकी सारी सामग्री चिता में डाल दे। इस तरह सप्तमी से लेकर अमावस्या तक इस साधना आपको करनी है। और विशेष करके ये जो साधना है, उसमें जैसे आप जाप करते हो, परंतु जब अमावस्या का समय होगा, उस समय आपको जाप करने के पश्चात बलि तथा मदिरा की आहुति उस चिता में नहीं देनी है। ये विशेष ध्यान दे। अंतिम समय जाप कर ले, परंतु आहुति और बलि उसमें नहीं देनी है। इस तरह जो शमशान है वो हाहाकार करता हुआ जागृत हो जाएगा। अनेक प्रकार के नर कंकाल दिखाई देंगे। चारों ओर का वातावरण कंपित करने वाला होगा, हृदय को स्तंभित करने वाला होगा, रक्त के प्रवाह को रोकने वाला होगा। सारा शरीर को मानो लकवा मार गया हो, ऐसा अनुभव होगा। कई सिर कटे, किसी की आंख बाहर आई हुई, अत्यंत ही भयानक दृश्य आपको उस शमशान में दिखाई देंगे, जो पूर्ण सत्य होंगे। परंतु आप सुरक्षा घेरे से बाहर न निकले, ये विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप मजबूत हृदय से ही इस सुरक्षा घेरे में बैठे हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। इस घेरे में कोई भी प्रेत अथवा डायन नहीं आ सकती है, ये विशेष ध्यान दें। सुरक्षा चक्र में बैठे हुए आपके हाथ में त्रिशूल भी जो लाए थे वो रखे और अपने साथ एक डिब्बी में कामणिया सिंदूर अवश्य रखें, ताकि कोई मसानी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सके। ये विशेष ध्यान दे। त्रिशूल पर देवी को चढ़ाए नींबू ला करके लगा दे और इसके पश्चात तुम शमशान से जो भी कहोगे वह उसे करने का वचन देगा।
वचन लेने के पश्चात उस सीता में शमशान को मदिरा की धार दे, मदिरा सहित सारी सामग्री अर्पित कर दे। मीन, मत्स्य, कपूर, कांसरी सारी सामग्री उस शमशान को अर्पित कर दे, पुष्प भी सड़ा दे जवा के। इस तरह करने से शमशान संतुष्ट होकर के चला जाएगा। कुछ ही क्षण में घने अंधकार में वह ओझल हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। जब शमशान पूरी तरीके से शांत हो जाए तब आप प्रणाम करें शमशान काली को और शमशान काली का स्मरण करते हुए उस सुरक्षा चक्र से बाहर निकले और अपने घर चले आए। ये पूरा विधि विधान गुप्त साधना कोई भी अघोरी नहीं बताएगा आपको, कारण इसमें साधक की मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। जो डरा वो मरा, ये बात बाहर कहीं घटित नहीं होती है। ये कहानी, ये कहावत इसी शमशान के ऊपर बनी हुई थी। शमशान की घोर मानवेतर जो तामसिक साधना है इसी के ऊपर बताई गई है। जो लोक सामान्य में ये वर्णित हैं, जनमानस में कही जाती है। जो डरा वो मरा, वो यही साधना है। इस साधना की जानकारी देना जो पूर्ण रूप से सत्य है, परंतु साधक अपने गुरु के सानिध्य में ही इस साधना को करे। किसी प्रकार की हानि अथवा लाभ के लिए ये चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये विशेष रूप से ध्यान दें। हमने तंत्र की गोपनीय साधनाओं को बचाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए ही इस चैनल का निर्माण किया है, ताकि ये साधनाएं काल के प्रवाह में न खो जाए, जीवित रहें, आगे से आगे ये बढ़ती रहे, पुष्पित पल्वित होती रहे और इन साधनाओं से मानव कल्याण ही करे तो साधक की कोई हानि नहीं होती। परंतु ये सदैव स्मरण रखें, किसी प्रकार की लाभ अथवा हानि के लिए किसी प्रकार से हमारे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस साधना में साधक अपने विवेक से ही कार्य करे, क्योंकि ये साधना कभी असफल नहीं होती हैं और इस घोर वाममार्गी नहीं बल्कि घनघोर तामसिक साधना में गलती की एक ही सज़ा है, वह है मृत्युदंड, और वह उसी समय शमशान में घटित हो जाता है। ये विशेष ध्यान दें। और जो निर्भीक हैं, जो मजबूत हृदय वाले हैं, वही इस गुप्त साधन को करें अपने गुरु के सानिध्य में। ये विशेष ध्यान दें। बहुत समय से भक्तों की ये कामना थी कि गुरुदेव आप योग के विधान के ऊपर तो बहुत ही दिव्य ज्ञान देते हो, गुप्त ज्ञान देते हो, परंतु जो वाम मार्गी साधनाएं हैं कामरूदेश की, उसे भी बताएं ताकि हमारा कल्याण हो। उसमें 2 साधिकाएं भी थी जो बार बार विनय कर रही थी। उन साधिकाओं की इच्छा के अनुरूप ही आज हमने ये गुप्त साधना बताई और इस रहस्यमय साधना को आप किसी भी जागृत शमशान में कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस शमशान में विद्युत के बल्ब जल रहे हो, अर्थात आधुनिक बिजली के प्रकाश से प्रकाशित हो, ऐसे शमशान में यह साधना कभी न करें, वरना इसका घोर दुष्परिणाम भी आ सकता है। इसीलिए उस साधना को वहीं करें जहाँ कोई विद्युत का यंत्र नहीं लगा हुआ हो या विद्युत के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो और अंधेरे से ढके रहने वाले वन से भरे पड़े स्थान में जहाँ हर पल मुर्दे चलते रहते हो, उसी जगह इस साधना को करें। ये विशेष ध्यान दें। इसी के साथ आप सबको पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मीयता से जय माता की, जय माँ कामाख्या। ओम।
शमशान भैरवी स्वाहा।